Morning student, today I am starting chapter number 5, separation of substances. Separation of substances it means हम substance को कैसे separate करेंगे. So in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture ऑफ मटेरियल्स. मतलब डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट होते हैं जहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि सब्सटेंस जो हैं सेपरेट हो रहे हैं उसके मिक्सचर से. ओके, सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, सो दे आर सेपरेटिंग ऑल्सो एंड वी नोटिस इन आवर डेली लाइफ. टी लीव्स एग्जाम्पल है, जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर while preparing tea. Now see in figure 5.1, with the help of this figure 5.1, separating tea leaves with a strainer. मतलब जब हम चाय किटली में डालते हैं तो उसको जब हम कप में लेते हैं तो कैसे हम उसको डाल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेनर. स्टेनर मीन्स छन्नी. छन्नी के हेल्प से हम उसको छान रहे हैं और जो टी लीव्स है, जो चाय पत्ती है वो ऊपर छन जाएगी और जो टी है वो हमारे कप में चली जाएगी. ये भी एक सेपरेशन का एग्जाम्पल है, उसके मिक्सचर से कैसे सेपरेट करते हैं. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्स वाइल हार्वेस्टिंग. ये हमने आगे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रेन कैसे उसके स्टाल से अलग होते हैं. गेहूँ उसकी फली से कैसे हम अलग करते हैं ना, तभी हम गेहूँ को यूज़ करते हैं. मिल्क और कर्ड इज़ कर्न टू सेपरेट द बटर. एक और एग्जाम्पल है मिल्क और कर्ड का. दूध या दही को हम इसे तरह से इससे बटर बनाती है, मक्खन निकालती है हमारी मम्मी इस प्रोसेस से. अभी तो ये प्रोसेस तो पहले अर्लियर डेज़ में यूज़ किया जाता था, अभी तो मिक्सी की हेल्प से हमारी मम्मी बटर घर पे निकालते हैं. एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम फाइबर. ये फाइबर्स फ्रॉम फैब्रिक्स हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3. उसमें हमने देखा था ना कॉटन कैसे उसके सीड से हम अलग कर रहे थे, फिर हमको कॉटन मिल रहा था कॉटन प्लांट में से. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. आपने दलिया खाया है और पोहा, कैसा नमकीन सा टेस्ट होता है उसमें. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग. और उसमें अगर मम्मी ने हरी मिर्ची और लाल मिर्ची डाली हो तो हम क्या करते हैं, उसको हम अपने हैंड से विद द हेल्प ऑफ हैंड सेपरेट कर देते हैं. पोहे में से और दलिया में से हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता ये सब हटा के खाते हैं. तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं ना. ये भी एक पार्ट हुआ, एग्जाम्पल हुआ कैसे हम सेपरेट कर रहे हैं. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम. व्हाट वुड यू डू? Pick out one kind and place them in a separate container, right? अगर आपको एक बास्केट दिया गया है, एक मैंगो का बास्केट दिया गया है, एक गुआवा का मीन्स एक आम का और एक अमरूद का आपको बास्केट दिया गया है, आपको बोला इनको सेपरेट करो, तो आप क्या करेंगे. मैंगो और गुआवा पहले तो मिक्स में हैं, उनको सेपरेट करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, एक को एक बास्केट में डालेंगे, दूसरे को एक बास्केट हम मैंगो का अलग बनाएंगे, एक बास्केट गुआवा का. इस तरह हम आराम से उसको सेपरेट कर सकते हैं. सीम्स ईजी, बट वॉट इफ़ द मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा. अभी ये तो बड़े बड़े थे मटेरियल, जैसे मैंगो और गुआवा हुआ. अब अगर हमारा मटेरियल जो हमको सेपरेट करना है वो बहुत छोटा है. इमेजिन यू आर गिवन अभी हमें एक एग्जांपल लेना है कि हमको एक ग्लास ऑफ सैंड दिया है. ठीक है, एक ग्लास है सैंड का दिया है. सैंड मतलब वो रेती होती है ना, जब घर बनते हैं तो उस समय वाइट कलर का रेती होता है, ब्लॉक्स में रेती बनाने में, ब्लॉक्स बनाने में काम आता है. समझ में आया. सैंड कौन सा है, ग्लास ऑफ सैंड हमने लिया है विथ सॉल्ट मिक्स इन इट. ओह, इन दिस वी आर मिक्सिंग सॉल्ट, और हमने उसमें नमक मिक्स कर दिया है. अब सैंड और सॉल्ट तो दोनों ही सिमिलर ही होते हैं. सैंड थोड़ा येलोइश टाइप होता है और सॉल्ट वाइट होता है, लेकिन दोनों ही सेम फॉर्म में होता है. अब उसको तो बहुत मुश्किल है सेपरेट करना. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grain of sand by hand. मतलब हम उसको हाथ से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बहुत इम्पॉसिबल टास्क है इसको सेपरेट करना. एक्टिविटी 1,
In column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. चलो टेबल देखो, ये 5.1 हमारा टेबल है। फर्स्ट कॉलम में सेपरेशन प्रोसेस में कुछ प्रोसेस दिए हैं, डिफरेंट मेथड्स दिए हैं सेपरेशन के। पहला है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, ये तो बहुत ईजी है, चावल में से हमको स्टोन अलग करना है, ये तो हो सकता है। कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, और जब मिल्क को हम फेंटते हैं, बटर मिल्क को सेपरेट कर सकेंगे जब हमें उसमें से बटर निकालना है तो। सेपरेट टी लीव्स, और जब चाय बनता है तो चाय पत्ती को भी हम सेपरेट कर सकेंगे। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज इन मेंशन इन कॉलम 2 and 3, मतलब किस पर्पस से हम उसको सेपरेट कर रहे हैं तो ये कॉलम नंबर 2 में दिया रहेगा। एंड व्हाट टू डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स वो 3rd कॉलम में दिया हुआ है। However, the information given in column 2 and 3 is jumped up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. ठीक है, हमने सेपरेशन में ये देखा कि हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं उनको, जो हार्मफुल चीज़ें हैं और अनयूज़फुल चीज़ें हैं उनको हम हमारी यूज़फुल चीज़ों से सेपरेट कर दे रहे हैं। समटाइम वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, और कभी कभी हम यूज़फुल चीज़ें भी उसमें से सेपरेट करेंगे क्योंकि हमको वो यूज़फुल चीज़ें जो हैं अलग से उनका यूज़ करना है, उसको मिक्स में यूज़ नहीं करना है। तो ये टेबल देखो, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस। फर्स्ट कॉलम में सेपरेशन प्रोसेस, आई हैव रीड इट फॉर यू। नाउ पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस पर्पस के लिए हम ये कर रहे हैं। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, क्यों कर रहे हैं, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। नाउ व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, हम क्या करेंगे इन सेपरेट कंपोनेंट्स से, जो सॉलिड चीज़ें हैं उसको फेंक देंगे, जैसे जो पत्थर है उसको फेंक देंगे। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। नाउ सेकेंड वॉज कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, इसका पर्पस क्या है, फॉर विच वी डू द सेपरेशन, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, बटर में से जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है हट जाए, इसलिए हम इसका सेपरेट कर रहे हैं। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट, हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, और जो इम्प्योरिटी मिली है उसको हम अलग कर देंगे। थर्ड वॉज सेपरेट टी लीव्स एंड पर्पस वॉज टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है ना, चाय में से चाय पत्ती इम्प्योरिटी है उसको हटाने के लिए। एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट इम्प्योरिटीज, हम क्या करते हैं, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। नाउ समटाइम्स वी सेपरेट इवन, ये भी हो गया हमारा पार्ट, यहाँ पे द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, जो हम सेपरेट कर रहे हैं जिस पार्टिकल को, वो सब्सटेंस को, उसका पार्टिकल डिफरेंट साइज़ का हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर, और किसी भी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में वो अवेलेबल हो सकता है, मीन्स सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है और लिक्विड गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अभी हम कैसे इन सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे अगर इतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उनमें होगी। सो 5.1 मेथड ऑफ सेपरेशन, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं इकट्ठे मिक्स हों, उनको हम सिंपल मेथड के थ्रू कैसे सेपरेट करेंगे। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटी, और ये सारे मेथड्स हमारे डे टू डे एक्टिविटी में आते हैं, जिनको आप अभी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमारे घर पे होता है, यार ये तो हमने किया है ये मेथड। नाउ हैंड पिकिंग मेथड, फर्स्ट इज़ हैंड पिकिंग मेथड, ये मेथड ऑफ सेपरेशन है, मीन्स कैसे हम इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे या 2 चीज़ को कैसे अलग करेंगे। फर्स्ट इज़ हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हैंड मतलब अपना हाथ, उससे हम उसको, उसकी मदद से हम 2 सब्सटेंस को अलग करेंगे। एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन which we have purchased from a shop to the classroom. Now spread the grain on a sheet of paper. Now we will spread this grains in a sheet of paper, हम उसको spread करेंगे। Do you find only one kind of grain
on the sheet of paper. Are there pieces of stone, harsh, broken grain and particles of any other grain in it? जो आप ग्रेन लेकर आए हैं या दाल लेके आए हैं, सो उसमें क्या पीसेस ऑफ स्टोन्स हैं, और अगर आप गेहूँ लाए हैं तो उसमें गेहूँ में कैसे सूखा सा पार्ट होता है ऊपर से उसका हर्ष, तो वो है कि ब्राउन ब्रोकन टूटा हुआ ग्रेन है, और पार्टिकल्स ऑफ अदर ग्रेन उसमें चावल भी मिक्स हैं. नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हर्ष एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट. अब हमको हमारे हाथों में से जो डिफरेंट उसमें मटेरियल मिक्स हैं जैसे स्टोन, हर्ष, उनको अपने हाथ से अलग कीजिए. So this method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone and harsh from wheat, rice or pulses. ठीक है, ये इस मेथड को क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग. और ये कहाँ यूज़ होता है, स्लाइटली जो लार्जर साइज़ की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, और वो इम्प्यूरिटीज़ क्या हैं, डर्ट है, स्टोन है, हर्श है, किस में से निकालना है हमको, ग्रेन्स में से, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया. फिगर 5.3 देखो, इसमें दिख रहा है हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन. जैसे गेहूँ हमारे यहाँ जब आती है बोरे से, तो हम हमारे पेरेंट्स से उसको कैसे सेपरेट करते हैं, उसमें से इम्प्यूरिटीज़ देखा है ना, उसमें से हम सब मिल के फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ मिल के साफ़ करवाते हैं मम्मी को गेहूँ. सो उसमें से हम कैसे हाथ से स्टोन्स सेपरेट करते हैं. सो इस फिगर में यही दिखा रहे हैं कि वो ग्रेन में से स्टोन्स विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग मेथड ही इज सेपरेटिंग. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ इसमें ज़्यादा लार्ज फॉर्म में नहीं होती है. इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस. और ऐसे सिचुएशन में हम सोचते हैं कि हैंड पिकिंग मेथड, कोई मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो हम इस सिचुएशन में सोचते हैं कि हैंड से ही हो रहा है, तो ये कन्वीनियंट मेथड है इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए. सो स्टूडेंट, आई एम स्टॉपिंग माई टॉपिक हेयर ओनली. इन नेक्स्ट वीडियो I will be explaining you threshing method.